वेलकम बैक टू स्नैक टाइम। क्विक सिंपल और इजी रेसिपी की सीरीज़ में आज हम बनाने वाले हैं ये मिनी पिज़्ज़ा जो कि सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी होने वाला है, जिसे हम बग़ैर आटा गूंदे और बग़ैर ओवन के इस्तेमाल से बनाएंगे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना टाइम ज़ाया किए चलिए ये मिनी पिज़्ज़ा बनाते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है। यहाँ पर मैंने लिया है एक कप गर्म पानी और जिसमें एक चम्मच चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है इंस्टेंट यीस्ट, जिसका हमें सिर्फ एक चम्मच इसमें शामिल करना है। एक चम्मच यीस्ट डालकर हम इसे मिक्स करके जो है वो ढककर रख देंगे और यीस्ट को राइज होने देंगे। 5 से 10 मिनट जो है वो हम इसे राइज होने देंगे। और आप देख सकते हैं कि अच्छे से यीस्ट एक्टिवेट हो चुका है, बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें मैदा डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा यूज़ किया है, जिसको मैंने पहले से छान कर रखा हुआ था। जो आप हैं इसको छान कर भी डाल सकते हैं और जो है वो बिना छाने भी डाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 2 पिंच जो है वो मैंने इसमें सॉल्ट के शामिल किए हैं। इसको अच्छे से आप चम्मच की मदद से हिलाते रहें, इसको गूंदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें हम गर्म दूध शामिल करेंगे। ये नीम गर्म दूध है, बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं है। अच्छे से चम्मच की मदद से इसे घुमाते रहें, आटे को गूंदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें लास्ट में जो है वो मैं 1 चम्मच घी या ऑयल या आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। लास्ट पे जो है वो मैं इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा सेट करूँगी और करके जो है वो हम इसे 45 या 30 मिनट्स के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे। अच्छे से जो है वो हाथ की मदद से इसे सेट कर लें और सेट करके जो है वो आपको इसको एयर टाइट कंटेनर या आप इसको जो है वो किसी कपड़े की मदद से भी ढक कर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं कि पूरे 45 मिनट के बाद जो है वो कितनी ज़बरदस्त जाली बन चुकी है हमारे आटे के अंदर, डो के अंदर। इसको काउंटर पर निकाल लें और इसको अब भी जो है वो गूंदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लेट लें जिसमें आपको बेक करना है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बेकिंग पेपर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली जो है वो हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। जो है वो इस आटे को उठाकर इस प्लेट में रख दें। ये बहुत ही स्टिकी हो जाता है, बहुत ही चिपचिपा होता है। इसको जो है वो आप हाथों में ऑयल ग्रीस करने के बाद आप इसे हाथ लगाएं, अदरवाइज़ ये आपके हाथों के साथ चिपक जाएगा। तो इसको प्लेट में रखते ही जो है वो सेट कर लें। आपको जिस साइज़ का पिज़्ज़ा चाहिए आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैंने इसको जो है वो बिल्कुल मिनी साइज़ का जो है वो सेट कर लिया है हाथों की मदद से। सेट करने के बाद जो है वो हम कांटे की मदद से इसमें होल्स करेंगे। होल करने के बाद हमें जो है वो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो टमाटो केचप में रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लहसुन जो है वो आप डालकर इजीली इसको घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है। उसके ऊपर मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ चीज़। और चीज़ डालने के बाद अब बारी आती है चिकन की, जिसको मैंने पहले ही थोड़े से ऑयल में जो है वो फ्राई कर लिया था। इस पर जो है वो मैं चिकन शामिल कर रही हूँ ऊपर। अच्छे से चिकन स्प्रेड करने के बाद थोड़ी सी वेजिटेबल्स लगा लेते हैं डेकोरेशन के लिए। आप इसे इस तरह भी बेक कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ जो है वो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए आप वेजिटेबल्स को यूज़ कर लें। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, कोकम्बर, थोड़ा सा अनियन और कैप्सिकम यूज़ करें। अच्छे से जो है वो आप इसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं अपने पिज़्ज़े को खूबसूरत बनाने के लिए। ऊपर से फिर से जो है वो मैं चीज़ की टॉपिंग कर रही हूँ। अच्छे से चीज़ की बारिश करने के बाद हम इसे बेक करेंगे पतीले में, जिसको मैंने प्री हीट होने के लिए पहले से ही रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने जो है वो छन्नी रखी है और छन्नी रखने के ऊपर बाद मैंने उसमें प्लेट रख दी है और उसको पूरे 15 मिनट्स के लिए मैंने बंद होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है और बिल्कुल भी प्लेट के साथ चिपका नहीं है। पिज़्ज़ा कटर के साथ भी आप इसे कट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे जो है वो सीज़र का इस्तेमाल किया है।
सीजर की हेल्प से इसे कट करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही यमी और सॉफ्ट हमारा जो है वो राइस हुआ है और बनकर बहुत ही जो है वो स्पॉन्जी तैयार हुआ है। आप इजीली पिज़्ज़ा जो है वो घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह की इजी, सिंपल और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।